हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है हम लोकोमोशन और मोमेंट के बारे में करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट है, उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मानव कंकाल के टाइप्स, उसके बारे में, गति कैसे होती है, पेशीय गति कैसे होती है, पौधे कैसे गति करते हैं, तो इन सब के विषय में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Most important topic is locomotion and movement. As a chapter 16 is a NIS board, there is a NCRT, UP board and Bihar board is a most important topic, locomotion and movement. The movement is there a temporary, is a permanent displacement of body or it is a part from its original position. There is a living beings to the part, therefore of their move in the response to the stimulus from to outside from the within the body. The locomotion, on the other hand, it is displacement of the entire body from one place to another. It is the characteristics of feature of all animal. There are protista, zoospores, and human gametes and lower plants. After the study this lesson, the learner will be able to be themselves there the moment in the important feature of all living beings. And process there is a locomotion is the characteristics of the protista and gametes and the spore of some lower plants and animal. And differentiation between the movement and locomotion with the help of example and explain to the function of the cilia and flagella as a organelles for the movement and locomotion of the protista and animal. They recognize the skeleton and muscles organs which help to the locomotion in an animal and describe the structure and working of muscle. And also you describe to their types of contractile protein and the role of muscle contractions and explain to the mechanism of muscle contraction and all the provide as an outline of human skeleton system and the mention the function of their part and give to brief account of disorder related to the muscles and skeletal system, they such as the Synesthesia gravis, tetany, muscular deficits and arthritis, osteoporosis and gout.
दोस्तों ये चैप्टर जो है संचलन एवं गति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में संचलन गति के विषय में जो है हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। एनआईवीएस बोर्ड के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और जिनका जो है टॉपिक जो है संचलन एवं गति यानी लोकोमोशन एंड मोमेंट है, तो समझ जाइए उनके लिए चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम कंकाल के विषय में बहुत कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे, और हर जीवों में जो है लोकोमोशन के डिफरेंट अवस्थाओं के समझेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम देखा जाए कि संचलन में गति होती क्या है, कहते हैं गति किसी भी जीव का अथवा उसके किसी भाग का अपनी मूल्य स्थिति से जो है अस्थायी अथवा अस्थायी विस्थापन होती है। यह गति किसी भी बाहरी अथवा आंतरिक जो है कारक द्वारा उद्दीपित के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में होती है, और दूसरी तरफ जो है संचलन संपूर्ण जीव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं। क्योंकि अगर हमें लोकोमोशन नहीं रहेगा तो हम शायद संभव ना हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह गति कर सके। गति करना और संचलन सभी प्राणी, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, निष्पादन पादपों की, जो चलवाजाणु हो या जंतु की विशिष्ट लक्षण हो, तो ये सभी जीव जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पौधे जो है लोकोमोशन कैसे करते हैं, पादप कैसे करते हैं। तो इसका विषय में जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं जब आप ये पाठ समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तो बहुत कुछ आप जान सकोगे कि इस बात पर भी ये जोर दे सकोगे कि गति अथवा जीवधारियों के एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस बात पर भी जोर दे सकोगे आप कि संचलन सब जो है प्रतिष्ठा कुछ निस्तर पौधों के युग्मों को और बीजाणुओं और प्राणियों के विशेषता होती है, यानी ये पौधों में और प्राणियों में विशिष्ट रहती है। साथ में आप सहायता से जो है गति और संचलन के बारे में भी अंतर पता कर सकोगे, और प्रतिष्ठा प्राणी में गति संचलन के अंग के रूप में जो पेशाब और कशाब की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, तो इसके विषय में बहुत ही आप स्पष्ट रूप में जान पाओगे। और साथ में प्राणी संचलन अंगों के रूप में कंकाल और पेशी की पहचान भी किया जाएगा, और पेशी की संरचना और कार्यप्रणाली के साथ साथ संकोचनशील प्रोटीनों के प्रकार और पेशी संकुलन में उनकी भूमिका की भी चर्चा किया जाएगा। साथ में पेशी संकुलन की गतिविधियाँ की व्याख्या भी की जाएगी, जिसमें जो है मानव कंकाल तंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में भी चर्चा किया जाएगा। ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, इसमें पेशी और कंकाल तंत्रों के संबंधी विकार जैसे कि है मस्त्यानिया, ग्रेवियस, टेनोनिस, पेशी दुष्पोषण या दुपोषण या मस्कुलर जो है डिस्फॉर्टिफी, संधिशोध, अस्थि स्मंद और गल, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां के बारे में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विकार यानी बीमारियों के कारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is movement and locomotion. Friend, here movement and locomotion, there is consider the following example. You arm a sketch to the pick up the apple, to the flex to the sketch the face. Your tongue is a motion when you sing. Their dogs was the tail, there is a frog, and the tongue is a shot out of the catch the insect. The gills cover to the fish flaps up and down to rope to the current of water, and cytoplasma stream within the cell. There are above examples significance of movement, not a locomotion. In a locomotion, there is entire body of animal or protozoans and algae is a move away from its origin position. In the unicellular organism like a bacteria and protista and specific organisms like a flagella and cilia causing to the locomotion. There is here a flagella and cilia is causing to the locomotion. Recall their microscope structure of this gongles for a lesson 4 of your textbook is entire cell structure and function. And the sperm, their male gamete have a flagell tails by which is their move about. Among their multicellular animals, macros is the locomotive with their muscular foots, and the starfish with the help of the tube feet. The bird flying using two muscles, and other animals use a muscle to the walk or run. दोस्तों यहाँ पर जो है गति और संचलन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो है ध्यान देने योग्य है। अपनी भुजा, अब कहते हैं गति क्या होती है, संचलन क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको लोकोमोशन और जो है मोमेंट के बारे में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप कुछ उदाहरण देखोगे तो अपनी भुजा सेब उठाने के लिए आप आगे तरफ बढ़ाते हो अथवा अपना चेहरा खुजलाने के लिए भुजा को मोड़ते हो, ठीक है। जब आप गाते या आपकी जीवा हिलती डुलती है, जैसे कि कुत्ते अपनी दुम हिलाते हैं। कीड़े पकड़ने के लिए मेंढक अपनी जीवा
फुर्ती से आगे की तरफ निकालता है। मछली का क्लोम जो है आवरण पर जो है जल धारा को खींचने के लिए ऊपर नीचे जो है फरफराता है। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य प्रवाह करती है। तो कहते हैं ये सब क्या है। ऊपर गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ना कि ये संचलन के। देखिए ये सब गति है, ना कि ये संचलन है। ठीक है, ये लोकोमोशन नहीं, सिर्फ मोमेंट है जो वहाँ पर जो है बॉडी कर रहा होता है, ना कि ये लोकोमोशन है। कहते संचलन प्राणी तथा प्रोटोजोआ प्राणी अगर किसी जो है शैवाल का संपूर्ण शरीर अपनी मूल स्थिति से अन्य स्थिति में चला जाता है। कहते हैं एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु और प्रोटोस्टा में विशेष अंगक के जैसे कशाम्भों और पक्षमांभों के कारण संचलन होती है। इस अंगों की सूक्ष्मदर्शी जो है संरचना का आपने पहले ही पार्ट जो है 4 में अच्छे से मैंने बता चुका हूँ, जिसमें आपने कोशिका संरचना में प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें अगर आप टॉपिक नहीं देखा है तो देख लेना। चौथा चैप्टर का जो टॉपिक है, हमने कोशिका संरचना में प्रकार के बारे में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और जाना था। ठीक है, शुक्राणु एवं नर युग्मक में एक कशाप पुंज होते हैं जिसकी सहायता से वे गति करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो होता है, जो मेल में जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणु जो होता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस हमें इस्तेमाल करता है जो ओवरी में प्रवेश करता है। लेकिन वो जो होता है जहाँ से वो निकलता है बॉडी के अंदर, वहाँ से जो है वो लोकोमोशन करते हुए यानी मोमेंट करते हुए वो क्या करता है, एक तक पहुँचता है। तो इसके लिए वो जो है अपने पूँछ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर पूँछ ना हो तो शायद वो एक तक पहुँचने में सक्षम भी ना हो। तो इसलिए कहते हैं शुक्राणु जो है नर युग्मक में एक जो है पुश होती है, किसकी सहायता से वे गति करते हैं। और बहुकोश के प्राणी में जो है मोलस्का प्राणी अपने पेशी पाद की सहायता से चलते हैं। और आपके पता ही होगा कि स्टार फिश अपने नाल पाद की सहायता से, और पक्षी जो दोस्तों होते हैं वो अपने पेशियों की सहायता से उड़ते हैं, और अन्य जंतु जो है पेशी की मदद से चलते एवं दौड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर लोकोमोशन और मोशन के हमने विषय में जाना कि जो है मोशन क्या होती है, लोकोमोशन क्या होती है। Our next topic is types of movements for a locomotion. Friend, here are the types of movement for a locomotion. There is a first is ciliary movement. Ciliary movement means the cilia are the minute hair-like a process and which is the motiles and extend from a cell surface. In a smaller organism like the ciliated protozoa, cilia help in the locomotion from one place to another. In animal, the cilia help to the propel fluid and the material. There is a cilia beat in the pattern which is different from that of the flagellum, though there is internal structure of the same. The ciliaries beats begin with the fast stroke ahead in a one direction is called to effective stroke, and then to bend back and return to the original position. This second is a stroke is called to recover stroke. Shown in the picture during their silvery beats, the water is probably parallel to the slated surface. Friends, show here the locomotion in the paramecium. There is a solid lines that prevent of the general direction. There is the locomotion of the paramecium. And here also show the effective stroke of ciliums. The recovered stroke of ciliums. Metacoronus away to the moment of row cilia for the air. The cilia is a hair-like structure. दोस्तों यहाँ पर जो संचलन के लिए गति के प्रकार, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक रखता है कि संचलन के लिए गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष आता है पक्षाम्भी गतियाँ। पक्षाम्भी गतियाँ जो होती है, पक्षाम्भी जो है सूक्ष्म रोम जैसे प्रबल होते हैं, यानी ये रोम होते हैं जो सीलिया भी कहते हैं, जो गतिशील होते हैं और कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि पेरिमीशियम जो होता है उसके बाहर की तरफ कांटे जैसे बहुत से जो है पतले पतले रेशे निकले होते हैं। ये रेशे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इनके लोकोमोशन में, यानी इनको चलने में, आगे मूवमेंट करने में। क्योंकि पक्षाम्भी प्रोटोजोआ जैसे जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के प्राणी में पक्षाम संभव सहायता करते हैं, और जंतुओं में पक्षाम तरल पदार्थों और पदार्थों के आगे धकेलने में सहायता करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। यहाँ पर जो पक्षाव एक विशेष प्रकार के संबोधन करते हैं जो कशाव से भिन्न होते हैं। वैसे तो दोनों की आंतरिक रचना एक ही तरह के होते हैं। पक्षाव संबोधन का आरंभ एक दिशा में एक तीव्र स्ट्रोक के रूप में होता है जिसे हम प्रभावी स्ट्रोक कहते हैं, और ये तब पक्षाव पीछे की तरफ मुड़कर वापस अपनी मूल स्थिति में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो है दूसरे स्ट्रोक को पुण्य प्राप्ति स्ट्रोक कहते हैं। और पक्षाव संबोधन के दौरान जो है पक्षाव की सहायता से समांतर आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो आप देखोगे तो यहाँ पर पैरामीशियम के संचलन की ठोस रेखा समान दिशा के प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पैरामीशियम जो है कैसे जो है मूवमेंट कर रही है, आप देखोगे कि
पैरामीशियम जो मूवमेंट हो रही है इसमें जो है आपको सिलिया नज़र आ रहा होगा, इसके बॉडी पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को ही सिलिया कहते हैं। सिलिया जो होती है जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पुण्य रूप से दिखाने की कोशिश किया गया है कि सिलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना जो है रोल अदा यहाँ पर करता है। The next topic is the flagellar movement. Friend, here is the flagellar movement is the second movement of the flagellum is the long lips-like structure with the cilia covered with the entire surface. Flagellum is mostly present cell there, a small number at one end of the cell. The flagella is occurs the flagellate protozoa like a iguanas and the algae like a chromodomus. And animals are sperm. A flagella is a beat symmetrically in the snake like a manner and propel their water parallel to the long axis of flagellum. See the figure, and flagellum is unita is the chromomatia is the models 1 lesson 2 already have learned. जैसे यहाँ पर जो है कशाम्बी गति के विषय में हमने पढ़ना है, जो कि दूसरा है मोशन में जो है ये दूसरा है कशाम्बी गति। देखिए ये एक कशाब लंबी कशा एवं चाबुक जैसी संरचना होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि स्पर्म होती है उसमें भी अब पूंछ लंबी सी होती है, तो ये चाबुक जैसी संरचना होती है। ये पेशाब संपूर्ण सतह पर स्थित होते हैं। वही कशाब कोशिका के एक छोर पर अधिकांश एकल रूप से अथवा कम संख्या में पाए जाते हैं। कशाब जो है कशाम्बी जो है प्रोटोजुआ प्राणी में जैसे कि लुगोनिया जो है क्लोमाइटोनेसिस श्रेक शैवाल तथा अधिकांश जो है प्राणियों के शुक्राणु में पाए जाते हैं। यानी सभी शुक्राणुओं में जो देखोगे तो ये चीज़ें जो होती है कशाम्बी वो पाया ही जाता है। एक कशाम जो स्मृति रूप से जो है सांप की भांति गति करता है। यानी आप देखो जैसे सांप आपने देखा होगा, सांप जैसे चलता है ना, वैसे ही जो है स्पर्म भी जो है ह्यूमन बॉडी में जो है एक तक पहुंचने में अपना गति करता है। ऐसे ही क्रिया जो है सिलिया का भी होता है। पैरामीशियम में भी जो होता है वो अपने सिलियाओं को सिकुड़ता है और फैलाता है, और इस प्रकार से जो है वो लोकोमोशन करता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है, क्योंकि हम यहाँ पर कशाबी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक जो है एक चाबुक रुमा होती है, यानी एक जो है लंबे पूँछ की जैसा होता है, ठीक है, जिसकी अंश और लंबाई समांतर जल के आगे की ओर धकेलने में जो है काफ़ी कोशिश किया है। इसके बारे में हमने जो है पार्ट 2 में भी पढ़ा था और जाना भी था। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लेना, और उसमें जो है इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था और समझा भी था कि कशाम्बी गति क्या होती है। तो फ्रेंड, our next topic is muscular movement in an animal. There is a most important here, the muscular movement in an animal. Their first point is the structure of muscle. The how there is structure of muscles, you have already learned about their muscle tissue in a lesson 5. You have already learned to the lesson 5 here. Go back to the lesson and receive the structure of striated muscle fiber. So, saturated muscles are also called the skeletal muscle, as they is attached to the bone are responsible for the movement of the limb. There is the already go back and learn to the lessons. There is a fifth is already learned to the structure of muscle. There is attached to the bone are they responsible for the movement of limbs. Friends, so there is structure of it is a skeleton muscle. There is outer skeleton of their one skeleton muscle, and their one bone is the man's muscles fiber is a parallel inside the cell. As a one metafibrous on the fiber in shown this diagram is a most important skeletal structure is there. Here is the striated muscle fiber. There is a packet into the bundle enclosed in the tough connected tissue. There is a show the picture. There is a already tough connected tissue. There is a bundle are grouped to form a muscles. Every skeletal muscle is there also enclosed in the thin connected tissue. Is shown in the above figure. There is a already show. The end of the muscle connected to the bone. There through there another kind of connected tissue. It's called tendon. Tendon is the most modern short tendon joint a bone to the muscle. The tendon has a joint a muscle to the bone to the muscle is the most important work is the tendon for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक आ गया है कि प्राणियों में पेशी गति किस प्रकार होती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हमसे रिलेटेड है। इसके विषय में हमने 5वें चैप्टर में भी पढ़ लिया है और जाना भी था कि जो हमारे पेशियाँ होती है किस प्रकार गतियाँ करती है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा है पेशी संरचना, यानी जो है मसल स्ट्रक्चर के बारे में जो है। देखिए दोस्तों इसमें मसल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप
देखिएगा, समझिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी तो मैंने कहा था कि जो हम मैं चैप्टर डाल रहा हूँ उनको हर एक टॉपिक को देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई दूसरा जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भी है कि इंसान जब तक जो है एक चैन नहीं बनाएगा तब तक जो है आगे कामयाबी के रास्ता भी उसको नहीं दिखेगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम पिछला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर भी कहता है कि अधूरा नहीं छोड़ना है, हमें उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं। क्या पता आपके जरिए वो वीडियो उन तक पहुंच जाए और जो है उससे जो है ये कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसीलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है चयन के रूप में आपको ये आग्रह करता है कि आप जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए इस लिंक को, जिससे कि दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू क्या होगा, उनको मिलेगा और क्या पता उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कहते हैं आप ये डिक्लेयर नहीं करोगे दोस्तों कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये गलत है ही नहीं सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप एजुकेशन की कुछ अच्छी चीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो। ठीक है, इससे क्या पता उस बच्चे को समझ आ जाए। देखिए, इसमें ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। कहते हैं अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो, जिनको अच्छा लगेगा वो उसको लिंक को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे या लिंक को अपना रख लेंगे और उसको बार बार जो है इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो लीव कर जाएंगे। तो इसमें ज़बरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती जो देखते सभी लोग हैं, लेकिन उसको कोई लोग अपना पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि देखेंगे आपके सभी लोग देखेंगे, लेकिन जिनको ये आवश्यकता रहेगी और जिनको ये ज़रूरत रहेगा वो ज़रूर उसको अपनाएंगे और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी चैन बनने वाली बात होती है। आप उनको ट्रांसफ़र कीजिएगा, उनको अगर अच्छा लगा तो वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के वो दूसरे पे जो है आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं अगर आप मेरा सहायता नहीं करोगे, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता नहीं करोगे, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए कैसे अग्रसर रहेगा। इसलिए जो है आप भी कोशिश करो, हम भी करेंगे। मैंने आपको कहा है कि अगर बायोलॉजी सिलेबस ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, और अब जो है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और जो है फिफ्थ सेमेस्टर के भी टॉपिक आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले हो। ठीक है, तभी आपको ये फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि बीए के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी वीडियो बनेगा, थर्ड में है उनके लिए भी, और जो फिफ्थ में है उनके लिए भी वीडियो अब बनाई जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहोगे। और प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी काम चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि त्रिपाण सेंटर जो है कितना मानने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप तभी ये हेल्पफुल रहेगा जब आप इसको जो है फॉरवर्ड करोगे, आगे इसको विस्तृत करोगे, दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो इस वीडियो से अभी अनभिज्ञ है। तो आप जो है इसका जरिया बन सकते हो, इसका चैन बन सकते हो। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो है मसल जो होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर ये ज्वाइंट नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि आपका बॉडी कार्य करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके मसल जो होते हैं थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तभी देखते हैं उनके घुटनों का दर्द, उनको कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है एक विस्तृत जो है एक मसल फाइबर कंकाल दिखाया गया है। ठीक है, कंकाल पेशी दिखाई गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि ये जो है बिल्कुल ही सख्त है एकदम। इसका मतलब है जो ये रिसर्च की गई थी वो जो है यंग पेशेंट के लेके की गई होगी, जिसमें ये मैं देखिए कितने सख्त से जो है टाइटली बॉन्डिंग है। और इसका जो है एक रेशे का एक फैब्रिक्स दिखाया गया है, उसमें भी फाइबर कितने जो है कसे कसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे शरीर को जो है मजबूती प्रदान करते हैं। इन्हीं फाइबर से जो है हमारा कंकाल यानी जो है मांसपेशियों का निर्माण होती है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ठीक है, कहते हैं रेखी पेशी जो है बंडलों दबाम जो है पुलिकाओं के भीतर पैक होते हैं। ये पुलिकाओं के चारों तरफ जो है सख्त योजी ऊतक का आवरण होता है। जो पुलिकाएं पेशी में रुधिर जो है समृद्ध होती है, प्रत्येक पेशी के कंकाल भी चारों तरफ से वरीक योजी ऊतक से घिरा हुआ होता है। अभी आप देखोगे डायग्राम में छोटे छोटे जो लास्ट में दिखाए गए हैं, उसी को दोस्तों कह जाते हैं बरीक संयोजी ऊतक, जो कि ज्वाइंट रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण करता है। अपने सिरे पर जो है पेशी अस्तु के एक अन्य प्रकार के संयुक्त ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कंडरा कहते हैं। कंडरा जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। ठीक है, इस कंडरा का एक स्थायी जिसको हम जो है कंडरा कॉन्डेन कहते हैं। इस प्रकार कंडरा एक अस्थि और एक पेशी को जोड़ने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। Our next topic is myofilaments.
Friend, here is the myofilaments is there is a muscle cells also called to muscle fiber. The myofilaments is also called to the muscle fiber because of its a long shape. It's a multicellulated nucleated and the content to myofabrics made of the myofilaments. The myofilaments are the protein which are two types. First is thin filaments made of myosin protein, and there are thin filaments made of adenine protein. There is the myosin and adenine proteins are contraries. Protein is responsible for the muscular contraction. The function unit of the myofabric is called to scromia. It lies between two successive dense linear structure is called Z-line. The thin filaments also contain two other proteins, tryptomycins and troponins. The troponins is the switch with the presence of calcium ion and control to muscle contractions. And so the figure below to understand the structure of myofilaments. They here show the myofilaments of the myosin muscle. There is a two peptide coil as the bonded in the supercoil, and the B is the myosin myofilament. There is the bundle like shaped. Here the C is the adenine myofilament. There is a muscular structure of things, and things the myofilaments are skeletal muscle. There is a digital diagram for here. The A is there is a myosin molecules with the coil expanded in the format to the global head, and B is the thin myofilament is composed of the bundle of myosin molecules with their global head extended to the outward. And the things myofilaments consist of double strand and in the surrounding by the two tryptomycin strand. And the A is the global proteins complex trypsin occurs is the air pair of axin. There is a very helical structure on here. दोस्तों यहाँ पर जो है पेशी तंतु यानी जो है मायोफिलामेंट दिखाया गया है। कहते हैं एक पेशी कोशिका अपनी लंबी आकृति के कारण, जैसे हम पेशी रेशे भी कहते हैं, जो है बहुकेंद्रिक युक्त होती है, यानी बहुकेंद्रिक युक्त होने के कारण जो है काफ़ी विस्तृत भी रहती है। कहते हैं इसमें अनेक पेशी रेशे होते हैं। अगर आप मसल फाइबर का अध्ययन करोगे ना बहुत ही मैक्रो, तो आप देखोगे कि बहुत से जो है छोटे छोटे पतले पतले रेशों की वजह से जो है एक बंडल के रूप में ये आपके समझ पेश होती है, जो पेशी तंतुओं के बने होते हैं। कहते हैं पेशी तंतु जो होती है प्रोटीन से बनी होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये जो होती है पेशी तंतु जो होते हैं मायोफिलामेंट जो होती है, ठीक है, जिसको हम मायोफिलामेंट कहते हैं, ये जो है मायोसिन प्रोटीन के बने मोटो तंतु के बने होते हैं। और कहते हैं ये जो होते हैं एक्टिक्स प्रोटीन से बने पतले तंतु होते हैं। कहते हैं मायोसिलिन और एक्टिक्स प्रोटीन दोनों जो होते हैं संकुचनशील होते हैं, मतलब उनके कारण जो है पेशी संकुचन संभव होती है, यानी ये जो है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, तो इन्हीं के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये बात शायद आपको पहले पता न हो। कहते हैं यहाँ पर पेशी तंतु जो है क्रियात्मक इकाइयों को जो है साइक्रोमियम्स कहते हैं, और ये साइक्रोमियम दो सदन क्रमिक रेखिक संरचनाओं के बीच स्थित होता है, जिन्हें हम जेड रेखाएं कहते हैं, यानी इसको हम जेड रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं यहाँ परिघ रेशे में दो अन्य प्रोटीन होते हैं जिसको हम ट्रैपोमायोसिन कहते हैं। ट्रैपोमाइसिन और जो है ट्रैपोनिन, ये दो जो है मुख्य प्रोटीन इस परिघ रेशे में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रैपोमाइसिन एक स्विच के रूप में कार्य करता है जो कैल्शियम आयनों को जो मजबूती में पेशी जो है संकुलन का नियंत्रण भी करता है। यहाँ पर आपके समझ एक डायग्राम दिखाया गया है। अगर आप इसके नीचे साइड से देखोगे तो ये जो है एक एक्टिव तंतु जो है एक्टिन पेशी तंतु नीचे सबसे दिखाया गया है, जो कि सी पार्ट है। इसमें आप देखोगे कि एरिकट अणु पाया जाता है, ट्रैपोमायोसिन पाया जाता है और ट्रैपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जब इसको आप हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखोगे तो ये सेकंड में जाएगा, यानी बी पार्ट में जाएगा, जिसको हम मायोसिन पेशियां तंतु कहते हैं। ठीक है, मायोसिन तंतु जो होती है कुछ जो होती है मायोसिन अणु के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर देखा जाए तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हो। ए में जो दिखाया गया सुपरवाइजर्स में लपेटे दो पेप्टाइड कॉइल जो है कुंडलित रूप में है। उसके बाद यह मायोसिन अणु जो होती है इसी रूप में जो है आपस में जो है रस्सी की तरह बंधी हुई होती है, यानी इस तरह जो है आपके मांसपेशियों का जो है निर्माण हुआ है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखता है और बहुत ज़रूरी भी यहाँ बनता है।
दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। त्रिपाण स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।